हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ फायर। सो बट हमेशा की तरह स्टार्ट करने से पहले आई एम गोना थैंक्स माय सीनियर मैम नितिन लेंगी मैम फॉर प्रोवाइडिंग सच एन अमेजिंग सीरीज। सो बेसिकली आज जो सीरीज़ है, आज का जो टॉपिक है, दैट इज़ अ कोलैब ऑफ भूपेंद्र सिंह सर एंड हर्षवर्धन राय सर. Both are really amazing motivational speaker and good human being also. So what is the topic? The easiest and fastest way to transform your life. So I'm gonna talk in this video point wise. So first point जो कि भूपेंद्र सर ने हमें समझाया था, what was that कि ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, दैट इज़ द CEO. ये हमारा ना CEO है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का, जो मेन किसी भी कंपनी का, ब्रांड का जो इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, दैट इज़ CEO. एंड जब CEO को कोई काम होता है तो उसका जो फिर जब वो सोचता है कि मुझे ये काम है, तो उसका जो प्रेशर होता है वो अपने लोअर एम्प्लॉयज़ पर डालता है. तो हमारा जो CEO है वो है सबकॉन्शियस माइंड. तो सबकॉन्शियस माइंड जब कुछ सोचता है तो उसका प्रेशर जो है हमारे बॉडी में जाता है. जैसे कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी नेगेटिव ला रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी पार्ट में जो है पेन करेगा. सो इसीलिए कहते हैं कि बिकॉज योर माइंड इज़ द CEO. तो इसीलिए हमेशा जो है माइंड में पॉजिटिव चीज़ें लाओ, माइंड सेट पॉजिटिव रखो एंड इसको अच्छा चारा दो. अच्छा चारा इन द सेंस पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एफर्मेशंस. लाइक नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि ये जो हमारा नेचर है ना, जो प्रकृति है, ये कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता. कभी किसी के साथ नहीं अन्याय करता. लाइक करने वाला होना चाहिए. अगर आप करने वाले हो, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो प्रकृति आपको बाहें फैला करके ऐसे देती है, लो तेरा तुझको अर्पण. बट अगर आप करने वाले ही नहीं हो, लाइक ऑल द टाइम आपका कंप्लेनिंग वाला एटीट्यूड है, हमारा तो बैकग्राउंड है, ऐसा है, हम नहीं ग्रो कर सकते, हमारे तो पेरेंट्स नहीं मान रहे, इस काम के लिए हम नहीं कर सकते. जैसे कि सारे काम तो पेरेंट्स से ही पूछ के किए थे ना, एंड मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ. लेकिन गलत काम करने को तो आप बहुत अच्छे से टाइम निकाल लेते हो, राइट. सो प्रकृति से तेरा तुझको अर्पण. अगर आप करने वाले हो तो प्रकृति आपको जो है बाहें फैला करके बुलाती है, इन्वाइट करती है, ऐसे भर भर के देती है. फाइन. नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको लाइफ में जो भी चाहिए ना, जो भी आपको चाहिए, जो चीज़ आपको दिखती है, द थिंग्स दैट आर मटेरियलिस्टिक, लाइक नेम लाइक कार, ठीक है, कोई अच्छा फ़ोन, ठीक है, कोई अच्छी एसेसरी, एनीथिंग जो चीज़ की दिखती है, विजिबल हो, अगर आपको वो चाहिए ना, तो आपको लाइफ में उन चीज़ों पे वर्कआउट करना है जो कि आपको नहीं दिखती हैं. ठीक है. जैसे मान लीजिए आपको कार चाहिए, तो आपकी कार कैसे आएगी? कार आएगी आपकी हार्ड वर्क से. तो हार्ड वर्क दिखता है? नहीं. कार आएगी आपके डिसिप्लिन से. डिसिप्लिन दिखती है? नहीं. कार आएगी आपके सेल्फ बिलीफ से. सेल्फ बिलीफ दिखता है? नहीं. कार आएगी आपके सेल्फ मोटिवेटेड एटीट्यूड से. वो दिखता है? नहीं. सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव एफर्मेशन, सेल्फ बिलीफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ सेल्फ बिलीफ. तो जो चीज़ें दिखती हैं तुम्हें लाइफ में वो चाहिए, तो उन पे वर्कआउट करो. जो चीज़ें तुम्हें नहीं दिखती हैं, जैसे कि अनुशासन, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन, इन पे वर्कआउट करोगे तो वो चीज़ें तो अपने आप ही मिल जाएंगी. ठीक है. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमारे इंडिया में जो है दो तरीके के लोग हैं. एक जो यहाँ से यहाँ इस हिस्से का यूज़ करते हैं, एंड वो 5% लोग होते हैं और वो रिच की कैटेगरी में आते हैं, और जो 95% होते हैं वो यहाँ से यहाँ के हिस्से से सोचते हैं एंड वो पुअर की कैटेगरी में आते हैं. सो ऐसा क्या ये 5% वाले जो ऐसा क्या सोचते हैं, जो ये कि रिच हैं, ऐसा क्या वो सोचते हैं? तो वो कुछ अलग नहीं सोचते हैं, राइट. व्हाट दे डू इज़ वो अपनी सोच को ना एक इमेज में कन्वर्ट करते हैं.
और वो जो इमेज होती है ना वो एक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती है, एंड उसके बाद जो है ना जादू होता है, फिर प्रकृति हिल जाती है। क्या होता है, सोच को इमेज में कन्वर्ट करते हैं, एंड जो वो इमेज होती है ना वो एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होती है, एंड फिर क्वांटम फिजिक्स एंड जो आपकी थिंकिंग है वो मिलके मैजिक करते हैं, धमाल मचाते हैं। सो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। 5% लोग जो हैं अपॉर्चुनिटी को कैच करते हैं, एंड 95% वालों को सारी अपॉर्चुनिटी स्कैम लगती है, बिकॉज इंडिया इज़ अ जाइंट कंट्री, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। पेड़ पौधे भी अपनी जो पुरानी पत्तियाँ हो जाती हैं ना उन्हें तो झाड़ देते हैं, लेकिन हमारी जो सोच है उससे क्यों नहीं निकल पा रहे? अरे उससे तो निकलो। जब सोच से पुरानी सोच ही रखोगे, नई सोच नहीं लाओगे, नई ऊर्जा नहीं लाओगे, तो लाइफ में क्या ही करने आए हो? सिर्फ खाना है, सोना है, एंड फिर आपको नहीं लगता कि आप जो है आपके पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, आप उनका नाम रोशन करो? आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता कि आप अपने घर में फाइनेंशियली हेल्प कर सको? क्योंकि ऑलरेडी सबके कंधे पर इतनी महंगाई के दौर में ऑलरेडी बोझ है। क्यों नहीं बदल रहे हम अपने आप को? हमें ये चीज़ पता है कि जिस दिन हम बदलेंगे उस दिन जो है क़यामत आएगी, लेकिन हम बदलना ही नहीं चाहते। क्यों हमने पुरानी सोच को अपने जकड़ा हुआ है? वाई? हमें हमारे वाई ही क्लियर नहीं है कि हम लाइफ में करने क्या आए हैं। प्रकृति भी सोचो कितनी दिमाग आता है। पेड़ है, इंसान से क्या ही कंपेयर करना। पेड़ है, पेड़ ऐसे झाड़ देता अपने सारे पुराने पत्तों को, लेकिन इंसान आज वहीं का वही सोच, ये काम नहीं चलते, मैं बोलूँगा तो लोग हंसेंगे। तो देखो, अगर लाइफ में कुछ करना है, कुछ करने आए हो, तो देखो अपनी सोच को बदलो, ठीक है? दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फाइन। नेक्स्ट थिंग इज़ कि नेवर एवर कभी भी अपने ना लक्ष्य से भटको नहीं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपका लक्ष्य है, तो हमेशा फोकस इस पे रखो। फोकस हमेशा एक विचारवाद, मोनोथिज्म। कभी भी भटको नहीं। वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है। अगर भटक गए तो कभी भी सफलता नहीं आपको मिलेगी। एंड फिर उसी लाइफ में ना, जैसे मान लीजिए हमारी लाइफ में FLP नहीं थी, तो हम क्या ही कर रहे थे? सब लोग ये सब बैठ के सोचना, कुछ कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे अपने। अभी सब लोग, जो मैं ये बोल रही हूँ ना, तो सब लोग सोचना कि लाइफ में FLP नहीं थी तो क्या कर रहे थे। अब FLP आई है तो फोकस कर रहे हैं ना एक चीज़ पे। एंड इसमें भी हम कंप्लेन करते रहते हैं कि पर्सन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। अरे आप कितना एफर्ट दे रहे हो वो भी तो देखो। आप एफर्ट दे रहे हो 2%। वो जो डेजी सर ने वीडियो डाली थी, देखी थी सबने, कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे। न्यू एस और न्यू एस क्या कर रहा है, इतनी बड़ी आग लगी हुई तो तुम बाल्टी में इतना इतना पानी डाल रहा है। तो देखो, ब्लेम गेम का तो यहाँ पे कोई काम है नहीं। ब्लेम गेम खेलोगे तो फिर खेलते ही रहोगे, फिर कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। नेक्स्ट थिंग जो सर ने, हर्षवर्धन सर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था। देखो, अपने आप को ना हेल्दी रखो, अपने आप को ना हेल्दी रखो, क्योंकि जब एक हेल्दी बॉडी होती है ना तो एक हेल्दी माइंड का निर्माण होता है। एंड जो हेल्दी माइंड होता है ना वो एक हेल्दी थॉट्स एंड विचार्स एंड नॉलेज का निर्माण करता है। हेल्दी माइंड इज इक्वल टू हेल्दी बॉडी इज इक्वल टू हेल्दी माइंड इज इक्वल टू हेल्दी थॉट्स। हेल्दी थॉट्स मतलब पॉजिटिव थॉट्स अच्छी। जब आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो दिमाग ही नहीं काम करेगा, दिमाग नहीं काम करेगा तो फिर जो सोच है, जो बिलीफ है, वो क्या ही काम करेंगी। फाइन। सो बेसिकली सर ने यही समझाया कि अपने जो है हेल्थ को टॉप पे रखो। हेल्थ को टॉप पे रखोगे तो अपने आप ही जो है आपका जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, वो अपने आप ही जो है पॉजिटिव चीज़ है, अपने आप ही पॉजिटिविटी आएगी। अब देखो, बीमार होगी तो सारा ध्यान तो बीमारी पर ही रहेगा कि ओह अभी पेट में दर्द हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है। जैसे जो चीज़ पता है कि ये चीज़ नुकसान करती है तो वो चीज़ मत करो। जैसे कि पता है कि ये चीज़
नुकसान करती है, तो वो चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए। बिकॉज यू आर व्हाट यू ईट। आप जो खाते हो ना, आप वही होते हो। आप जंक खाते हो तो आप जंक, आपकी थिंकिंग भी जंक वाली ही रहेगी। जैसे मैं बात करूँ, जैसे मैंने 2cc का ऑर्डर डाला था, तो जब एलोवेरा जेल आया था, तो फर्स्ट थिंग वॉज मॉर्निंग में मैं एलोवेरा जेल ही कंज्यूम करती थी। एंड वो कंज्यूम करने के बाद आई डोंट नो, मुझे इतना लाइट फील होता था, इतना लाइट फील होता था, मतलब एक बॉडी में ना ठहराव सा लगता था। तो फर्स्ट थिंग वही मुझे पता चला कि वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट क्यों है। फाइन। एंड फिर मैंने पीचेस पिया, पीचेस मुझे बहुत टेस्टी लगा, मेरे बच्चों ने भी पिया पीचेस। एंड मैंगो तो है ही हमारा जो है। तो बिज़नेस कर रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ भी तो करें ना। हेल्थ इज़ वेल्थ, ऐसे थोड़ी कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ। इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। फाइन। सो आई होप सो कोई आप लोगों को ये मेरे सारे पॉइंट्स जो है समझ में आ गए होंगे। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा, आप लोग मुझे ज़रूर जो है इसका रिव्यू दीजिएगा। एंड बिफोर एंडिंग ऑफ दिस वीडियो, आई जस्ट वांट टू से बी पॉजिटिव एंड डू अ पॉजिटिव अफर्मेशन टू योरसेल्फ अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह उठते ही अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशन किया करो, ठीक है। Till then, bye bye and take care.